नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर आतिशी से जुड़ी है, जहां दिल्ली में आतिशी ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर कुमारी शैलजा से जुड़ी है, जहां कुमारी शैलजा ने कांग्रेस से नाराजगी पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी। चौथी बड़ी खबर यूपी से है, जहां मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां बीते 10 दिनों से छात्र छात्राओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ को देखते हुए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में आतिशी ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। जहां उन्होंने सीएम का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरी पीड़ा वैसी ही है जैसी भरत की थी जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे ही भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने में भी उसी तरह दिल्ली सरकार चलाऊंगी। अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के सीएम ऑफिस में आज नजारा बदला हुआ था। 2 कुर्सियां लगी हुई थी। राज्य की नई सीएम आतिशी ने आज अपना पदभार संभाला। जिस कुर्सी पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसे खाली रखा गया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली रहेगी। उन पर झूठे केस लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं जताती, तब तक वे सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, आज आतिशी ने सीएम पदभार संभाल लिया है और ऐसे में काफी इमोशनल वो भी दिखी है, जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इमोशनल कार्ड खेल रही है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए आतिशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। 12 बजे का वो समय जब आतिशी दिल्ली सचिवालय पहुंचती है और वहां पर जाकर वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठती। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो सीएम की कुर्सी है, यानी कि जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है और उस कुर्सी को छोटी कुर्सी लगाकर सफेद रंग की वो कुर्सी जिस पर आतिशी बैठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और बहुत ही भावुक क्षण आज आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आतिशी ने देखिए एक मिसाल कायम की है। आतिशी ने जो संस्कार है वो आज दिखा दिए कि उनके संस्कार किस तरीके से है। और जिस तरीके से हमने देखा वैष्णवी कि जब और राज्यों में सरकारें गिरी तो वहां पर जो सीएम की कुर्सी थी उसको ही तय किया गया, लेकिन दिल्ली से तस्वीरें बिल्कुल अलग। और कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल को फ्रंट पर रखा आतिशी ने और ये कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। जिस तरीके से भारत ने जो पूरा राम राज्य था वो संभाला था, इसी तरीके से मैं भी संभालूंगी और मैं अरविंद केजरीवाल को इस कुर्सी पर बैठा कर रहूंगी। जब इलेक्शन होंगे, जब रिजल्ट आएगा तो मुझे भरोसा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ होगी। तो बहुत बड़ा मैसेज आज कहीं ना कहीं जनता के बीच में गया है। आम आदमी पार्टी भी खुश है कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर आतिशी नहीं बैठी, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। वैष्णवी, आतिशी को लेकर देखिए वीरेंद्र सचदेवा बड़ी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि चमचागिरी नहीं है तो ये क्या है। इस तरीके से उन्होंने कुर्सी का अपमान किया है। अब दिल्ली में यही सब होगा क्या? जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है। ये वीरेंद्र सचदेवा ने ये बातें कही है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इस पर भी राजनीति होगी। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो योजनाएं जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी उनको अब चालू किया जाएगा। 1000 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया गया था वो भी अब पूरी हुई है। और जब बैठकों का दौर होगा वैष्णवी, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़े ऐलान किए जाते हैं, क्योंकि सबकी नजर इसी बात पर है कि आखिर दिल्ली वालों के लिए क्या सौगातें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल है, लेकिन लगातार सियासत तो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आपने योजनाओं का जिक्र किया, तो जो योजनाएं चल रही थी वो भी फिर से शुरू होंगी। तनु, एक बार अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल अब जनता अदालत लगा रहे हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत भी दे रहे हैं। इस तरीके का इमोशनल कार्ड अब खेला जा रहा है। ऐसे में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं वो पार्टियों की ओर से सामने आ रही है, बड़े नेताओं की ओर से सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए?
बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर पर जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाई गई, मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट देना वरना मत देना। इस तरह की अदालत जो है वो हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले, रविवार के दिन ही देखने को मिले, जंतर मंतर से वो तस्वीरें देखने को मिले। लेकिन अब जब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया की, तो कल ही हमने देखा कि एक तरफ जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे और दूसरी तरफ भाजपा कनॉट प्लेस में शीश महल का मॉडल बनाकर और केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचारी है, इस तरीके के स्लोगन, होर्डिंग्स और वो शीश महल बनाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड देने का वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी हमलावर है, आतिशी को शुभकामनाएं जरूर दी जा रही है, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनता के लिए काम ये सरकार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, लगातार दिल्ली में सियासत देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल सीएम पदभार ग्रहण आज आतिशी कर चुकी है। शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। ये दोनों रैलियां 25 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले आयोजित की जा रही है। राहुल गांधी की पहली रैली पुंछ के सुरनकोट में है। यहां वह स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद श्रीनगर के शालटेंग में एक और रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि एनसी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन दोनों पार्टियों ने राज्य की 2 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। गठबंधन ने एक सीट घाटी के माकपा के लिए और दूसरी सीट जम्मू संभाग में पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी है। एनसी कांग्रेस की आपस में जम्मू की 5 सीटों बनिहाल, नगरोटा, किश्तवाड़ और डोडा और घाटी की सोपोर सीटों पर आम सहमति नहीं बन सकी है और दोनों पार्टियों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इन चुनावों की मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एजाज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, पहला फेज हो चुका है और दूसरे फेज के लिए जो बड़े नेता हैं उनके चुनावी दौरे लगातार जम्मू कश्मीर में जारी हैं। राहुल गांधी का भी दौरा आज है और ऐसे में एक सभा को वो संबोधित कर चुके हैं, तो क्या कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही है? जी बिल्कुल वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 इंतखाबी रैलियों का इनेकाद करेगी। मैं आपको बता दूं कि दोनों जलसे 25 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले से पहले मुनक्कद किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की पहली रैली पुंछ में होंगे, उसके बाद वो मुकामी लोगों से खिताब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वो श्रीनगर में शालटेंग एक और रैली से खिताब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एनसी 52 नशिस्तों पर मुकाबला कर रहा है, जबकि कांग्रेस 31 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फिरकों ने रियासत में 2 नशिस्तों पर किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। एनसी कांग्रेस जम्मू कश्मीर, बानीहल, नगरोटा, किश्तवाड़ और डोडा वैली की सोपोर नशिस्तों पर 5 नशिस्तों पर इत्तेफाक राय नहीं कर सकेगा। मैं आपको बता दूं 25 सितंबर को यहाँ पे जो दूसरे मरहले की वोटिंग होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी का ये बड़ा दौरा श्रीनगर का रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रचार पिछले 15 दिन से जारी है, आज प्रचार का आखिरी दिन भी है। जी बिल्कुल एजाज, जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है और चुनावी सभाओं को भी वे संबोधित कर रखे हैं, बड़े नेता पहुंच रखे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में जनता का रुख क्या कह रहा है और कैसा समर्थन कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आज अगर पिछले जब राहुल गांधी ने दूर अनंतनाग का दौरा किया, वहाँ पे भी बहुत लगभग मुझे लग रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में शिरकत की है। आज भी मुझे लग रहा है कि जैसे लोग जोश व खरोश के साथ सुबह से आ रहे हैं इस रैली में, मुझे भी लग रहा है ये बहुत बड़ी रैली होंगे। इस रैली को राहुल गांधी खिताब करने वाले। चलिए एजाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस के टिकट वितरण के समय से कुमारी शैलजा प्रचार से दूर है। उन्होंने हरियाणा में चुनावी प्रचार में अब तक एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद से भाजपा, जजपा, इनेलो सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता उनको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दे रहे थे। तमाम तरह की अफवाहों को विराम देते हुए शैलजा ने कहा कि चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, जल्द ही आपको प्रचार में दिखूंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी, मैं अपने पिता की तरह सच्ची कांग्रेसी हूं। भाजपा की ओर से दिए जा रहे ऑफर और टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा 3 दशक लंबा राजनीतिक अनुभव है, चुनाव के समय तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मेरी पार्टी और मेरा नेतृत्व मेरा मुकाम तय करेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से एक नाराजगी देखने को मिल रही थी कुमारी शैलजा की, लेकिन अब वो अफवाहें जो उड़ रही थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम तरह के जो ऑफर्स दिए जा रहे थे, अब उनका भी जवाब कुमारी शैलजा दे चुकी है, क्या कुछ जानकारी? जी वैष्णवी, जानकारी ये है कि जब से विधानसभा चुनाव का आगाज जो है, टिकटें बटी हैं पूरे हरियाणा में, कुमारी शैलजा ने किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। जो चुनाव का अभियान है उसमें नहीं लिया है, जो सार्वजनिक जनसभाएं उनमें हिस्सा नहीं लिया है। वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही थी। और अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा के रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उनसे एक ऑफर दिया था कि वो भाजपा में आ जाए। कांग्रेस में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो शैलजा का बयान आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चुनाव के दौरान इस तरीके की जो भाषा है, ये जो है प्रचार किया जाता है विपक्षी दलों द्वारा कि भी हमें मान सम्मान नहीं मिला, हमें पूरा मान सम्मान मिल रहा है। और 3 दशकों से मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में मुझे पूरा मान सम्मान मिल रहा है और जल्द ही मैं प्रचार में उतरूंगी। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद से ही कुमारी शैलजा नाराज नजर आ रही थी, ऐसे में क्या उम्मीदें वे पार्टी से लगा रही थी जो ऐसी नाराजगी देखने को मिल रही थी और ऐसे तमाम ऑफर्स उनको दिए जा रहे थे दूसरी पार्टियों की ओर से? जी कांग्रेस में उनको तवज्जो टिकटों के आवंटन को लेकर थी, जैसे कि उनको दलित चेहरे को लेकर खुद मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा फेस किया जाए, हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे उतारा जाए, कुछ ऐसी बातें थी जो जिन बातों को लेकर नाराज थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑफर्स भी उनको तमाम पार्टियों की ओर से दिए जा रहे थे कि वे जजपा की ओर से, इनेलो की ओर से, भाजपा की ओर से जो ऑफर्स दिए जा रहे थे कि कुमारी शैलजा पार्टी में शामिल हो जाए, तो ऐसे में इन जो ऑफर्स दिए जा रहे थे उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? और जिस तरीके से जिस पार्टी की ओर से ऑफर्स दिए जा रहे थे, जैसे भाजपा की ओर से दिया जा रहा था, तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया अब पार्टियों की ओर से भी सामने आ रही थी जो उन्हें ऑफर्स कर रही थी पार्टी में शामिल होने के लिए? दूसरी पार्टियां उनको ऑफर कर रही, उनको मान सम्मान दिया जाएगा, कि बड़ा दर्जा दिया जाएगा चुनाव में, पार्टी में जो आने वाला जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बड़ा उनको ओहदा दिया जाएगा। और ये मान के चले थी कहीं ना कहीं उनको बड़ा ओहदा दिया जाना था और इसलिए वो नाराज नजर आ रही थी। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस से नाराज रही हूँ। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रखे जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर करीब 3 बजे से होगी। आज मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होनी है और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई में हिंदू पक्ष को शाही ईदगाह कमेटी की रिकॉल अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करना है। 4 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए 1.5 दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खन्ना सैनी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खन्ना, जिस तरीके से आज सुनवाई होने वाली है मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के, क्या कुछ जानकारी आज सुनवाई में, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती है? जन्मभूमि और शाही ईदगाह जो मथुरा की मस्जिद है, इसके बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है।
आज की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन सिंगल बेंच में दोपहर करीब 3 बजे से होगी। आज मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई रिकॉर्ड अर्जी पर सुनवाई हो रही है। यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष को शाही ईदगाह कमेटी की रिकॉर्ड अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करना है। इसके साथ ही आज मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल टुडे बेसिक किए जाने की मांग पर भी सुनवाई हो सकती है। 4 सितंबर को पिछली सुनवाई हुई थी उसमें मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फौरी राहत मिली थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा जो दाखिल किए गए 1.5 दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पहले ही शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी पर रिकॉर्ड कोर्ट पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया था। जी वैष्णवी। बिल्कुल खन्ना, जिस तरीके से आज सुनवाई होने वाली है इसमें महत्वपूर्ण पहलू जो है वो तो सामने आएंगे। इसके साथ ही हिंदू पक्ष भी आज जो जवाब है वो देने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कोर्ट के बाहर, क्योंकि जब भी सुनवाई होती है ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि कोई भी घटना या फिर कोई भी विवाद ना हो। ये वैसे मैं आपको बता दूं, मतलब जन्मभूमि जो शाही मस्जिद है उस पर अगर बात करें सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा में पहले से ही काफी पुलिस फोर्स तैनात रहती है और अब की बार कुछ फोर्स बढ़ा दी गई है। और जो हिंदू पक्ष के ये लोग हैं जो लगातार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और अपने अलिवाद में जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर भी उम्मीद जताए बैठे हैं। आपको बता दूं कि जब हमने हिंदू पक्ष के जो नेता हैं, हिंदू नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा है कि अब मुकदमा गवाही पर आ गया है, इसलिए हम गवाहों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और न्यायालय में जमा करके गवाही कराने का अनुरोध करेंगे। जी वैष्णवी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ आज होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी भोपाल में बीते 10 दिनों से छात्र छात्राओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ को देखते हुए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अशासकीय शाला मदरसा के प्राचार्य प्रभारियों को निर्देशित किया है। इसके तहत सभी स्कूलों के शिक्षकों, प्राचार्य, स्टाफ, वार्ड बॉय, बस कंडक्टर, ड्राइवर, चौकीदार, वार्डन समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसे तुरंत स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक जिला केंद्र भोपाल के जरिए जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ जो निंदनीय घटनाएं हो रही है उनको देखते हुए आवश्यक हो गया है कि आप अपने विद्यालय में ये सुनिश्चित करें कि यहाँ काम करने वाले सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का चारित्रिक पुलिस वेरिफिकेशन किया गया हो। अगर कोई बगैर सत्यापन के कार्यरत है तो तुरंत उसका वेरिफिकेशन पुलिस में कराए। तो शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। स्कूल मदरसों में शिक्षक चपरासी के वेरिफिकेशन होंगे, पुलिस में वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश स्कूलों मदरसों के लिए दिए हैं, क्या है ये निर्देश जिनका पालन अब स्कूल मदरसों और सभी जगह पर होगा? देखिए, भोपाल में लगातार छोटे बच्चों के साथ बढ़ती हुई छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने भोपाल के डीईओ ने एक आदेश जारी किया जिसमें सभी स्कूलों का, सरकारी और प्राइवेट और मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, टीचर्स से लेके बस ड्राइवर और कंडक्टर तक, और सभी लोगों को रिकॉर्ड देना होगा। और जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति पे हैं ऐसा अगर सामने आता है तो उन्हें तत्काल स्कूल से बाहर करने के निर्देश जारी किए। लेकिन 19 तारीख को, पिछली 19 तारीख को ये आदेश जारी किया गया था। 2 दिन का इसमें समय दिया था, लेकिन आज 4 दिन होने को आए हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लोगों ने अपने वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि स्कूल की जानकारियाँ देनी थी, स्कूल ने, निजी स्कूलों ने और सरकारी स्कूलों ने, वो नहीं दी है। लेकिन डीओ ऑफिस से जो जानकारी मिली है कि शासन ने थोड़ी सी ढील दी है कि आगे और आने वाले समय में भोपाल जिले के, भोपाल संभाग के सभी प्राइवेट और निजी स्कूल अपने स्टाफ की जानकारी, जिसमें तमाम टीचर्स के साथ वर्किंग स्टाफ भी रहेगा, जिला शिक्षा कार्यालय को भेजे। और उसमें अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्ड का पाया जाता है तो उसे तत्काल स्कूल से अपने स्कूल के स्टाफ से बाहर करे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी रखी गई है कि इस समय सीमा के बीच में वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है?
देखिए 2 दिन की समय सीमा रखी गई थी, लेकिन 2 दिनों में एक भी स्कूल ने अपने वेरिफिकेशन करके अपने रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा नहीं कराएं। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने थोड़ा समय और दिया है कि जल्दी से जल्दी सारे स्कूल्स और मदरसों की भी पूरी जानकारी मांगी गई है, जो कि शासकीय, खासकर उन मदरसों की जो कि शासकीय अनुदान लेते हैं, सरकार से मदरसा चलाने के लिए पैसा लगते हैं। पहले भी मामला आ चुका है सामने कि वे लोग संडे की जगह शुक्रवार को अपने छुट्टी रखते हैं, जबकि अधिकृत छुट्टी मदरसे की रविवार को होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारियां मदरसे की भी शिक्षा अधिकारी ने भोपाल में मांगी है और जल्द से जल्द कहा है कि अपने सारे जो भी जानकारियां हैं स्टाफ से लेके टीचर्स तक की और प्रिंसिपल की भी इसमें जानकारी मांगी गई है, वो जमा कराएं। और जो छेड़छाड़ और दुष्कर्म आदि की घटनाएं जो मध्य प्रदेश के कई जगहों पे और होने के साथ साथ भोपाल में भी बढ़ती जा रही है, इसको लेके ये स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम भोपाल में उठाया है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन स्कूलों, मदरसों और सभी जगह पर किया जाएगा और वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।